तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है डायमंड का और हमें यहाँ पे इसकी मीनिंग बतानी है इस स्टेटमेंट की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे जो मीडियम है वो हमारा यहाँ पे क्या है, डायमंड है। अगर यहाँ पे जो मीडियम होता है हम उसके बारे में लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कैरोसिन होता तो हम यहाँ पे कैरोसिन लिखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और जो उसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम यहाँ पे वैक्यूम लिख लेते हैं, चाहे तो हम यहाँ पे एयर भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका मतलब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं डायमंड का उसके लिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। और उसके बाद जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ पे क्या आता है 2.42। तो इस स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, इस स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है डायमंड का तो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड पता होना चाहिए, जब जाके हमारा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा जो कि हमें पहले से गिवन है 2.42। तो यहाँ पे आप ये लिख दोगे आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।